उस दौर में तो देखें बहुत ही, जब से मोदी साहब आए हैं ना, मिलिटेंसी का पूरे इस भद्रवाह में क्या पूरे स्टेट में ही फर्क हो गया। अच्छा। बिल्कुल। अब कोई मिलिटेंसी नहीं। पिछले दिनों कुछ मिलिटेंसी लोग आए थे, वो ऐसे वो तो करते हैं बीच में अपने लोगों इलाके में इसलिए डटे रहे हैं कि इनको वीडीसी पहले ही मिल गई थी। अच्छा। गांव में ना वीडीसी वो राइफ ने कोई 10-10 आदमियों को वो बनाया था उन्होंने, उनकी वजह से फिर रुक गए। हाँ, नहीं तो पलायन करने में क्या था, पहले हालात तो बड़े खराब थे, लोग तो गांव में नहीं आते क्या, हम लोगों के पास क्या होता है। तो अब जो गांव के मसले हैं ना, गांव में पानी का बड़ा मसला है। अच्छा। हाँ, गांव के जो लोग हैं उनको पानी बराबर से नहीं मिल रहा है। हाँ, मसल में यहाँ पर नहीं, यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ मैं, भद्रवाह का, मैं भद्रवाह का ही हूँ लेकिन मैं गांव का हूँ। हाँ, गांव भालड़ा कोंडा जो गांव वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। वहीं एक गांव में नहीं, कोंडा हुआ, मिसरटा है, पेंडकू है, दिग्गी है, पातो है, इस पूरे एरिए में पानी की बड़ी क्राइसिस है। तो ऐसे मसले हैं हमारे। बिजली के अभी पोल जो है ना, तो दरख्तों के ऊपर से तारें लटकी हुई हैं। तो बिजली का सरकार ने तो वो योजना चलाई है, हर घर जल, नल के माध्यम से जल। हाँ, वो योजना अभी तक नहीं मिली हमें, यही तो हमें अफसोस है। अच्छा। हाँ, तो जो सरकार की कई सारी स्कीमें हैं, वो कहती है कि लोगों के लिए, भलाई के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या आपको भी कोई लग रहा है कि यहाँ पर लोगों को सरकारी स्कीम का फायदा मिल रहा है? एक बात मैं आपसे कहूँ, जब से ये मोदी साहब की सरकार आई है, गरीबों को बड़ा फायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मकान बड़े मिले गरीब लोगों को, फिर ये जनाब दूसरी सड़कें गलियां ये बना रहे हैं। लेकिन दरअसल में मैं कहूँगा जो नीचे लोग हैं ना, जिनको काम करना चाहिए, छोटे छोटे काम, अच्छा बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। वो एक भद्रवाह का हमने ये सुना कि टनल एक इन्होंने कर दिया है। बड़े प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे जो काम है, जो गांव के लोगों की जो जरूरतें हैं, उन पर काम नहीं हो रहा। आपका कहना है? ये बात मैं आपको कहूँगा कि ये छोटे काम करने के लिए चाहिए, जो छोटे ग्रुप हैं इनके यहाँ पर भद्रवाह में। जब भद्रवाह में किसी जमाने में काफी दहशत थी, मिलिटेंसी पीक पर रही है यहाँ पर, अब आपको क्या लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कोई बदलाव आया? मिलिटेंसी नहीं है। आपने तो देखा होगा, कितनी उम्र हो गई? मेरी एज तो 75 में चल रहा हूँ मैं, 75 में। उस दौर में तो देखें बहुत ही, जब से मोदी साहब आए हैं ना, मिलिटेंसी का पूरे इस भद्रवाह में क्या पूरे स्टेट में ही फर्क हो गया। अच्छा। बिल्कुल। अब कोई मिलिटेंसी नहीं। पिछले दिनों कुछ मिलिटेंसी लोग आए थे, वो ऐसे वो तो करते हैं बीच में आगे वो भी दिखाना। लेकिन एक टाइम था पहले, जैसे कश्मीरी पंडित भाग गए ना वहाँ से, तो हमें भी पलायन होने पर बात आ गई थी हमारा। हाँ, बड़े डोडा में बरात लाइन पे खड़ी करते थे और सीधा शूट कर लेना। क्या वजह थी कि कश्मीरी पंडित पलायन करके चले गए, लेकिन जो जम्मू बेल्ट के जो लोग थे, जैसे डोडा के लोग थे, भद्रवाह के लोग थे, किश्तवाड़ के लोग थे, अपने पुंछ राजौरी के लोग थे, ये लोग अपने इलाकों में डटे रहे? अपने लोगों इलाके में इसलिए डटे रहे हैं कि इनको वीडीसी पहले ही मिल गई थी। अच्छा। गांव में ना वीडीसी वो राइफ ने कोई 10-10 आदमियों को वो बनाया था उन्होंने, उनकी वजह से फिर रुक गए। हाँ, नहीं तो पलायन करने में क्या था, पहले हालात तो बड़े खराब थे, लोग तो गांव में नहीं आते क्या, हम लोगों के पास क्या होता है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन जो चल रहा है, किसके फेवर में आपको लग रहा है? इस वक्त कंपटीशन तो होगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी आएगी आगे। जब आतंकवाद होता था, कितना खौफ रहता था, घर से आना, बड़ा खौफ रहता था। बड़ा खौफ रहता था जी, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, खासकर तो इधर फिर भी कम, हमारे भद्रवाह में कम फिर भी, लेकिन डोडा के और इसके हाई रीचेस पे जो लोग रहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, उनको बड़ा मुश्किल होता था बाहर निकलना। फिर जब कोई इस तरफ रिस्क रहता था, डोडा में एक बारात जो थी वो पूरी इन्होंने 26 लोगों को मार दिया गया था। हार हुआ। बिल्कुल। एक और इस साइड भी हुआ था, उद्यानपुर साइड, इस साइड भी एक नरसिंहहार हुआ था, कुल्हाड़ हुआ था। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुल्हाड़ में हुआ था। तो ये जब सुनते थे ना लोग, तो उससे घबरा जाते थे कि यार कब तक ये गाड़ी में से उतारेंगे और मारेंगे। हिंदुओं को गाँव को ही टारगेट करते थे। हाँ, ज्यादा हिंदू ही टारगेट हुए हैं। कोई आपके
शहर में आपको कोई याद हो कोई ऐसा कांड जो आतंकियों ने किया हो? आतंकियों ने हमारे यहाँ पर हुआ था एक कांड, या हमारे थे सौम्यराज काटल यहाँ के। अच्छा। हाँ, सौम्यराज काटल वो भद्रवा के थे प्रॉपर, और वो थोड़े बीजेपी के लीडर भी थे। अच्छा। तो हाँ, बीजेपी के ये जो लीडर थे, तो ये तो चुन चुन कर मारे। एक रुचिर जी थे यहाँ पर नौजवान, ये 90 के बाद है ये। मतलब उनको हाँ बिल्कुल। और इस जो सोमराज काटल जी मारे गए, उनके साथ तो बेचारे यंग और लड़के ऐसे चल रहे थे कॉलेज के, तो वो भी उस जत में आ गए। अच्छा, कितने लोग मारे थे? 2-3 मारे गए थे। एक तो लड़का मेरे गांव का उसमें आ गया था। हाँ, वो कॉलेज से पढ़ता था, तो वो भी उनके साथ जा रहा था, तो वो भी आ गया उस जत में। यानी जो दहशतगर्दी यहाँ पर थी, जो खौफ था, उसका कहीं ना कहीं अंत हुआ है। अब नहीं है। अब देखिए ना, हम हिंदू मुस्लिम, अभी मेरे दोस्त ये मुस्लिम लोग बड़े, हम इकट्ठे रहते हैं, खाते पीते हैं, कोई नहीं, हमें कोई भाईचारा बना रहना चाहिए अपना, हमारा बिल्कुल बरकरार है। सबको मिलकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्रॉपर लोग थोड़े चाहते हैं ऐसा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो। लेकिन अब कुछ बाहर की ताकतें, मतलब कौन बाहर से आ जाते हैं, तो वो गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। पर इसमें बड़ा कंट्रोल हो गया, बड़ा कंट्रोल। आप कश्मीर में भी देखें, बड़ा कंट्रोल है। इसका श्रेय किसे जाता है? ये श्रेय मोदी साहब को ही जाता है। वो हाँ, मोदी साहब को ही जाता है। अभी जो जहाँ पर वोट डाले जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को देकर ही डाले जाएंगे। बिल्कुल, लोकल कैंडिडेट को भी डालेंगे, वो भी अच्छा है। हमारा दिलीप सिंह परिहार है, वो भी अच्छे हैं। उनकी भी बड़ी अच्छी अप्रोच है, काम भी वो करते हैं, ऐसी बात नहीं, काम भी उन्होंने बड़े अच्छे किए। तो लेकिन जनरली तो पार्टी को ही वोट देते हैं लोग, मोदी के बड़े फेवर में है, तो जनरली। थैंक यू।